नायक बुध कहाँ मुझ में स्वामी, तव गुण गण की संस्तुति करता। पूर्णवन्नो तुम सानामी, गिरि से गिरती सरिता पहले, पतली सी बहती है, किंतु अंत में रूप बदल कर सागर में सा मिलती है। सारी सागर चारुये, मम गुरु मधुर अपार, नमो विद्यासागर गहु, भव सागर कर पार। जय बोलो देवादि कज्जरण मूल नायक श्री पासनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, संत श्रोमणी गुरुवर आचार्य श्री जी विद्यासागर जी मुनि महाराज की, ढाई दीप स्थित 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की, पूज्य 108 मुनि श्री विशद सागर जी महाराज जी की नमोस्तु महाराज। 3 भुवन में सार, वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नामाह त्रियोग समाल के। ग्रंथराज चड़ाला जी के वचन में प्रारंभ हो गई दूसरी ढाल। दौलत राम जी ने संसार परिभ्रमण का कारण बताया। ऐसी मिथ्या द्रज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म वर्ण, ताते इनको तजिए सुजान तिन सुन संक्षेप कहुक बखान। 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण का कारण, भटकन का कारण, संसार की यातनाओं को जो जीव अनंत काल से सहन करता चला रहा, उसका कारण क्या है? तो दौलत राम जी कह रही मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये संसार परिभ्रमण के कारण है, दुख के कारण है। ये विज्ञ पुरुष, ये समझदार मानव, यदि तुम सच्चा सुख प्राप्त करना चाहते हो तो इनको तजिए। कैसे? सुजान समझदार बनकर, अच्छी तरह जानकर, इनको छोड़ देने में ही आत्मा का हित है और संसार की दुखों से जीव मुक्त होता। और अब गृहीत मिथ्या दर्शन और अजीव तत्व का स्वरूप बताती हैं। जीवादि प्रयोजन्य भूत तत्व, सरधे तिन माई विपर्ययत्व, चैतन्य को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। यहाँ क्या कहा जा रहा? अगृहीत मिथ्यात्व दर्शन। मिथ्या दर्शन क्या है? जो जीवादि 7 तत्व हैं, प्रयोजनभूत तत्व हैं, उन पर विपरीत श्रद्धा करना, विपरीत आस्था करना, यही अगृहीत मिथ्या दर्शन है। शरीर को आत्मा मान लेना, आत्मा को शरीर मान लेना,
पुण्य पुण्य के बंध में ही लिप्त सुखों की इच्छा करना, इंद्रिय जनित सुख ऐसा कार्य करो जिससे मुनि इंद्रिय जनित सुखों की प्राप्ति हो। ये आश्रम बंद, अच्छे अच्छे कार्य का मुझे बंधो संबल आए हुए कर्म रुक जाएं और निर्जरा ना हो पुण्य की, पुण्य का निर्जरा पुण्य के फल को मैं भोगता रहूं। बस यही विपरीत श्रद्धा संसार परिभ्रमण का कर। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरदे तिन माई विपर्यत्व। ये मत समझ लेना, मुनि बन गए, महाव्रतों को धारण कर लिया, तुम्हारा ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र और तत्वों के प्रति ठीक ठीक श्रद्धान हो गया हो, ये पक्का नहीं है। ये ज्ञान का प्रदर्शन हो सकता है, लच्छेदार प्रवचन, आध्यात्मिक जीवन जो दृष्टिगोचर हो रहा है, ये सब ऊपर ऊपर से हो सकता है, भीतर से कि नहीं तो भगवान जाने, केवली ज्ञान का विषय है। तुम थोड़ा सा ज्ञान करके इतराते हो, बाह्य आचरण का प्रदर्शन करके इतराते हो। अरे 11 अंग 9 पूर्व का पाठी था भव्यसेन मुनिराज। भव्यसेन मुनिराज 11 अंग 9 पूर्व के पाठी थे, लेकिन उनकी आत्मा से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का परिणाम छूटा नहीं था। अनंत काल से उस गृहीत मिथ्यात्व का संस्कार उनकी आत्मा में जमा हुआ था। कहा 11 अंग 9 पूर्व का पाठी, वर्तमान में इस दुष्मा काल में न किसी मुनि को, न किसी आचार्य को, न किसी उपाध्याय को, न एक अंग का ज्ञान है, न एक पूर्व का पाठी है। अंग और पूर्व के ज्ञान से रहित भावलिंगी श्रवण इस पंचम काल में। लेकिन वो भव्यसेन मुनिराज 11 अंग 9 पूर्व के पाठी थे। इतना ज्ञान, मात्र एक ज्ञान उनके कंठस्थ था। उस ज्ञान का उनके जीवन में कोई प्रयोग नहीं हुआ। स्व आत्मा के लिए ये ज्ञान मात्र उनके पास क्षयोपम ज्ञान था, शब्दात्मक ज्ञान था अंग और पूर्व का, भावात्मक ज्ञान से शून्य थे, भावात्मक ज्ञान से रहित थे। अंग और पूर्व का जो भावात्मक ज्ञान था उससे वो मेरा शून्य थे भव्यसेन। लेकिन 11 अंग और 9 पूर्व का जितना द्रव्य श्रुत था, सारा द्रव्य श्रुत उनके लिए कंठस्थ था। ऐसा मुनि भी अभव्य। आज तो लोग अपने ज्ञान पर इतराते हैं, ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं, बात जटिलता और कुटिलता की करते हो, कुटिलता कूट कूट के झलकती है। उपदेश में जटिलता और कुटिलता का प्रकरण चलता है, अब वो जटिलता और कुटिलता उनके जीवन से स्पष्ट ख्याति, लाभ, पूजा, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, स्वामित्व बुद्धि के रूप में नजर आती है और बात चलती है जटिलता और कुटिलता का उपदेश देती है। ऐसा उपदेश हमारी अंतरंग कुटिलता, अंतरंग जटिलता का दिग्दर्शन कराने वाली है। अरे सम्यक दृष्टि, भावलिंगी साधक तो वो होता है जो कर्तृत्व, भोक्तृत्व, स्वामित्व बुद्धि पर पदार्थों में नहीं रखता, पर पदार्थ से ऊपर उठ जाता है, ना कर्तव्य का पालन तो करता है लेकिन कर्तव्य बुद्धि नहीं रखता। स्वयं अपने आत्मा का स्वामी, रत्नत्रय का स्वामी बनता है, पर दूसरे पर स्वामित्व बुद्धि नहीं रखता, भोक्तृत्व बुद्धि नहीं रखता। लेकिन अभव्यसेन मुनिराज 11 अंग 9 पूर्व का पाठी होने के बाद भी जीवादि प्रयोजन भूत तत्वों के प्रति ठीक ठीक श्रद्धा नहीं था। जैसे ही क्षुल्लक जी ने परीक्षा की, विद्याधर ने जैसे ही अंकुर उत्पन्न करा दिए,
मुनिराज ठिठक गए, थिरक गए, रुक गए। जैसे ही रुका, चुल्लक ने कहा, क्यों महाराज क्यों रुक गए? भैया जो घास दिखा रही है आगे हरी, सो रुक गए। चुल्लक जी परीक्षा प्रदानी थे, सम्यक दृष्टि थे, अणुव्रती थे, भावलिंग था, भाव अणुव्रतों का पालन कर रहे थे। द्रव्य अणुव्रती नहीं थे, भाव से अणुव्रती थे। 5 पापों का उनने एक देश बुद्धि पूर्वक त्याग किया था। पंचम गुण स्थान सुरक्षित था। अनंत वंदे अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ कसाय कौप संचय अक्षयोपम उनके पास था। और चारित्र मोहिनी कर्म के मंदोदय में उनने आंशिक 5 पापों का त्याग कर लिया। चुल्लक महाराज विद्याधर थे, विद्याधर का जीव आंशिक 5 पापों का त्याग करके चुल्लक बन गया। परीक्षा की जाए, गुरु ने भव्यसेन आचार्य महाराज को नमोस्तु क्यों नहीं भेजा? भव्यसेन आचार्य महाराज को नमोस्तु क्यों नहीं भेजा? मन में विकल्प था, संदेह था। एक रानी के लिए तो आशीर्वाद दिया और सुब्रत मुनिराज के लिए वंदना कहना हमारा, यानी नमोस्तु प्रस्तुत करना। आचार्य ने नमोस्तु प्रस्तुत किया। किसने नमोस्तु प्रस्तुत किया? भावलिंगी श्रवण सुब्रत सागर मुनिराज को मेरा नमोस्तु कहना। और भव्यसेन आचार्य को नमोस्तु नहीं भेजा। चुल्लक का मन संदेह से तो नहीं, उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। आखिर मेरे गुरु महाराज ने, कौन से महाराज थे वो? कौन से दत्त बताया था नाम? कौन से दत्त महाराज थे? उन गुरु महाराज ने इनको नमोस्तु नहीं भेजा। चुल्लक जी ने उस विद्या का प्रयोग किया। पंचम गुण स्थान में विद्याओं का प्रयोग कर सकते हैं, और पंचम गुण स्थान से ऊपर महाव्रत धारण करने के लिए उन विद्याओं का परित्याग करना पड़ता है, क्योंकि विद्याएं भी परिग्रह हैं। नहीं, विद्याएं भी परिग्रह हैं। और जो मुनिराज रहते हैं दीक्षा धारण करते समय तिल तुस मात्र भी परिग्रह अपने पास नहीं रखती, विद्याएं भी परिग्रह हैं। सो चुल्लक बने थे, जो विद्याधरों की श्रेणी में जन्म लिया था, सो अपनी कुल परंपरा का पालन, कुल धर्म का पालन करने, उन मंत्रों का अनुष्ठान करके एक भुक्ति, एक अन्न, 2 दिन 3 दिन में एक बार अन्न का ग्रहण करूंगा, ऐसी उन्होंने जो विद्या सिद्ध की थी, उस विद्या से चुल्लक जी ने क्या किया? भव्यसेन मुनिराज का परीक्षण करने के लिए पूरे मार्ग में अंकुर लगा दिया। हरी घास आ गई अंकुर के रूप में इतने इतने से। भव्यसेन मुनिराज कहती हैं, मैं प्रतिदिन यहाँ मल का विसर्जन करने के लिए प्रतिदिन जाता था, आज अंकुर कैसे आ गए? और वो भव्यसेन मुनिराज रुक गए। चुल्लक जी परीक्षा प्रधानी थे, मेरे गुरुदेव ने नमोस्तु नहीं भेजा। आखिर क्या कारण है? आचार्य को नमोस्तु नहीं भेजा। और ये आचार्य कोई सामान्य आचार्य नहीं है, ख्याति प्राप्त आचार्य है। पूरे क्षेत्र में, पूरे एरिया में इसका डंका बजता है। ये आचार्य सिरमौर है यहाँ के लोगों के लिए, ऐसा डंका बजता है। लेकिन 11 अंग 9 पूर्व का पाठी, इतने श्रुत का ज्ञाता आचार्य के लिए भी मेरे गुरुदेव ने नमोस्तु नहीं भेजा। आखिर क्या कारण है? सोन चुल्लक जी ने विद्या का प्रयोग किया और अंकुर को उगा दिए जमीन में। मुनिराज के पीछे चुल्लक जी चल रहे थे, भव्यसेन मुनिराज के पीछे। सो चुल्लक को देख के वो भव्यसेन मुनिराज 11 अंग 9 पूर्व का पाठी लोगों की दृष्टि में बहुत ऊंचे साधु थे।
आचार्य थे, लोग उनका बहुमान करते थे, आदर्श प्रस्तुत करते थे। उन आचार्य जैसा कोई दूसरा आचार्य उन्हें नजर नहीं आता था। इतना ज्ञानी, उनका मार्मिक उपदेश इतना अद्भुत होता था कि उस उपदेश में सुनकर लोग ऐसे डूब जाते थे। ऐसा 11 अंग 9 पूर्व का पाठी, वो आचार्य ने कहा ये हरी घास है, इस पे कैसे चलें? अभी तक तो क्षुल्लक जी ये भूमि कैसी थी, हरित काय से रहित थी, आज कैसे इसमें अंकुर आ गए? क्षुल्लक ने कहा ना, बरसात हुई और धूप निकली, समशीतोष्ण वातावरण पैदा हुआ, और ये सम्मूर्छन जीव हैं, एक इंद्री से लेकर एक इंद्री जितने हैं ये सम्मूर्छन जीव हैं। चाहे बादर जीव हों, चाहे सूक्ष्म जीव हों, एक इंद्री स्थावर जीवों के 2 भेद होते हैं, एक सूक्ष्म और बादर। ये सब सम्मूर्छन जीव हैं। वातावरण वैसा मिला और इन जीवों की उत्पत्ति हो गई। क्षुल्लक जी ने कहा काय महाराज, का तुम इन्हें भी आत्मा मानते हो, जीवत्व स्वीकार करते हो, चेतना गुण इनके पास है क्या? मैं तो इस बात को स्वीकार नहीं करता कि वनस्पति में भी कोई आत्मा रहती है। कहाँ जानने देखने की शक्ति इनके पास, कहाँ इनकी आंख है? ऐसा कुतर्क किया क्षुल्लक जी ने। सम्यक दृष्टि होने के बाद भी परीक्षा की दृष्टि से आखिर गुरु ने नमोस्तु क्यों नहीं भेजा? और हुआ क्या? वो आचार्य ने क्या कहा, विश्वास तो मैं भी नहीं करता, लेकिन जो मुनिराज जो होती है ना, वो हरी घास पर लोगों के सामने नहीं चलती। सो क्षुल्लक जी ने कही, जब उसको ना तुम स्वीकार करते, ना हम स्वीकार करते, ना यहाँ कोई दिख रहा मनुष्य, ये त्रियंच क्या जाने कि मुनिराज और क्षुल्लक जी हरी घास में चल गए। जैसे ही क्षुल्लक जी के मुख से सुना भव्य सेन मुनिराज ने, 11 अंग 9 पूर्व के पाठी ने, उसने कहा ये तो अपने ही जैसा आदमी है। और मुनिराज रौंदते हुए उस घास को चली गए। क्षुल्लक जी विद्यावल सी अपने आगे की घास को, जो विद्या से अंकुरण शक्ति उत्पन्न हुई थी, वो हटती चली जा रही। क्षुल्लक जी तो अणुव्रतों का पालन कर रही। वो महाव्रती 11 अंग 9 पूर्व का पाठी, वो आचार्य भव्य सेन मुनिराज घास को रौंदता हुआ चला गया। क्षुल्लक जी समझ गई, ये अंग और पूर्व का पाठी होने के बाद भी जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, इन 7 तत्वों पर इसका श्रद्धान ठीक नहीं है, ये आस्तिक नहीं है, ये नास्तिक है। मात्र इसने मुनि के चोले को अंगीकार किया है, मुनि मुद्रा को धारण किया है। भावलिंग इसके पास नहीं है, द्रव्य लिंग इसके पास है, इसलिए उनका नामकरण कर दिया क्षुल्लक जी ने, भव्य सेन सी अभव्य सेन। भव्य सेन से अभव्य सेन क्यों? जो प्रयोजनभूत तत्व थे 7, उन तत्वों से विपरीत श्रद्धान, सरधे तिन माही विपर्यत। अब जीव विज्ञान पर श्रद्धान नहीं था कि एक इंद्रिय जीवों में भी, जिनके पास एक इंद्रिय रहती है, स्पर्श इंद्रिय से सुख और दुख की अनुभूति करते हैं, कर्म चेतना फल को भोगते हैं, ऐसा श्रद्धान का अभाव था। भले ही बाहर से नग्न मुद्रा थी, हाथ में पिच्छे कमंडल थे, अंग और पूर्व का पाठी था, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी था। इतना बड़ा ज्ञाता, इतना बड़ा ज्ञानी ने भी विपरीत श्रद्धान के कारण, क्यों उसे श्रद्धान हो ही नहीं सकता था। अब व्यक्त रूपी उनके पास जो गुण था, भव्य जीव की दृष्टि में निर्मलता ना हो, मलिनता हो,
अनंता अनंत काल बीते होने पर भी, लेकिन उसमें वो गुण होता है। कालांतर में भव्यत्व रूपी गुण के कारण सम्यक्त को धारण कर सकता है, लेकिन विपरीत श्रद्धान के कारण अंग और पूर्व का पाठी मुनिराज भी उस अमूर्तिक आत्मा, उस चेतन रूप उपमा रहित आत्मा के स्वरूप को नहीं जान सका और संसार में चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। ये चेतना किसका नाम है? आत्मा का स्वरूप चेतना आत्मा का अपर नाम है। तो चेतना का कार्य क्या है? ज्ञान और दर्शन, जानना और देखना। और भाई चेतना कैसी है? आत्मा रूपी नहीं है, अरूपी है। और ज्ञान और दर्शन रूपी गुण उस आत्मा में विद्यमान है। लेकिन ये बहिरात्मा, मूढ़, अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि जी, क्या? विपरीत श्रद्धा, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, स्वामित्व बुद्धि भी सम्यक दृष्टि का लक्षण नहीं है, मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। और 11 अंग और 9 पूर्व भी यदि वो बाह्य मुनि मुद्रा के साथ यदि उसका अध्ययन होता है बिना भाव लिंग के द्रव्य लिंग से, तो वो भी संसार परिभ्रमण का कारण। अब 1-2 चरण और कर लें बंद अपन छंद। जीव तत्व का विपरीत श्रद्धान क्या है? पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल, ताक न जान्य विपरीत मान, करी करें देह में निज पहचान। देखो इस आत्मा का स्वरूप पुद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म और काल, इन 5 द्रव्यों से कैसा है? भिन्न है, विपरीत है। इन 5 द्रव्यों से जीव द्रव्य का स्वभाव भिन्न, विपरीत, उल्टा क्यों है? उल्टा इसलिए है, चाहे पुद्गल हो, पुद्गल हो, आकाश हो, धर्म हो, अधर्म हो और काल द्रव्य हो, ये कैसी हैं? ये सब 5 अजीव हैं और आत्मा जीव है। आत्मा जो है, जीव जो है, वो अजीव नहीं है, आत्मा जीव है और ये अजीव है। अज्ञानी जीव इस बात को नहीं मानता, इससे विपरीत उल्टा मानकर शरीर को ही आत्मा समझ लेता है। यही जीव तत्व का विपरीत श्रद्धा ने विचार करना। चाहे सम्यक दृष्टि की दृष्टि में निर्मलता तो रहेगी, चाहे सम्यक्त्व का ऐसा प्रभाव, लेकिन इस मोह की बलहारी देखो, मोह की महिमा देखो। श्री राम दशरथ के पुत्र, अयोध्या का सम्राट, दशरथ का पुत्र, कौशल्या का लाल, अयोध्या का सम्राट, अयोध्या का स्वामी भी। लक्ष्मण भाई के प्रति अत्यधिक अनुराग होने के कारण मोह का परिणाम देखो। लक्ष्मण का जब मरण हो गया, देवों ने परीक्षा की थी, इन 2 भाइयों में इतना प्रेम है, ऐसा प्रेम तो इन मनुष्यों में जो प्रेम है भूमि गोचरियों में, ना विद्याधरों में ना देवताओं में। मेष केतु देव को, शायद कौन से देव को, उस देव को संदेह हुआ
ये स्वधर्मिंद तो फांकलौजी कर रहा है, फेंकता चला जा रहा, झिलाता चला जा रहा। अरे ये हम लोगों का सम्राट है, स्वामी है, हम इसके सेवक हैं, हमने इसे अपना अधिष्ठाता, अपना मुखिया स्वीकार किया। ये सुधर्मा सभा में आज कुछ भी झिलाता चला जा रहा है, कुछ भी फेंकता चला जा रहा है। क्या कह रहा है? ये हाड़ मास का पुतला, ये मानव का पुतला, सप्त धातुओं का पिटारा, इन मनुष्यों में भी क्या परस्पर में इतना प्रेम हो सकता है? अरे मानव तो बड़ा स्वार्थी होता है। बाप भी बेटे की जान लेने के लिए तैयार हो जाता है, अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर। भाई भाई का कत्ल करने के लिए, भाई भाई को सूली पर चढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। उस भाई से यदि हमारा स्वार्थ सिद्ध ना हो, अरे भाई तो छोड़ो, जिस मुनिराज को, जिस संत को गुरु मानता था, इस गुरु से स्वार्थ ना सिद्ध हो तो उस गुरु की भी हत्या करने के लिए मानव तैयार हो जाता है। ये स्वार्थी मानव, जिनकी आत्मा में स्वार्थ की बू ही बू भरी हुई है, इन मानवों में परस्पर एक दूसरे के प्रति इतना प्रेम हो सकता है कि एक के बिना एक ना रह सके। चलो पहले किसकी? नारायण की परीक्षा करती है, बलभद्र की बाद में करेंगे। और पहुंच गए दोनों देव किसके महल में? लखन के महल में, लक्ष्मण के महल में। और वहां क्या किया? जाकर मानवों का शरीर धारण करके पहुंचे, और जो श्री राम का महल का अंगरक्षक था, उसकी आकृति, उसकी ही मुद्रा को धारण करके घबराते घबराते शरीर से पसीना टपक रहा है, चेहरा लाल हो गया है सुरग, और कंठ अवरुद्ध हो रहा है। और क्या कहा? भगवान भैया श्री राम का अवसान हो गया। लक्ष्मण ने कहा क्या कहता है? ठीक कहता हूं, विश्वास ना हो तो सामने वाला जो महल है राम का देख लो। और विक्रिया से श्री राम के रणवास से कितनी रानियां थीं? एक सीता नहीं थी अकेली राम की, कितनी थी? 8000 थी। कितनी? 800 घर की समाज है ना, तो यहाँ तो 800 ही हुई है। 800 घर की समाज में एक एक मुखिया के पास एक एक, लेकिन राम के पास कितनी थी? 8000 जीवन साथियां थी। उस देव ने विक्रिया से क्या दिखाया कि राम के रणवास से, राम के महलों से चूड़ी फूटने की आवाज आ रही है, छाती ठोकने की आवाज आ रही है, हाहाकार रुदन का स्वर सुनाई दे रहा। लक्ष्मण ने कहा भैया राम तुम चले गए, हाय ये क्या हुआ? और हाय पूरी नहीं आ पाई। लक्ष्मण जमीन पर गिरे और प्राण पखेरु उड़ गई। लक्ष्मण की आत्मा उस लक्ष्मण रूपी शरीर में थी जो चली गई। जैसे ही लक्ष्मण मरा, दोनों देव भयभीत हो गए। सौधर्मिंद ने ठीक कहा था, फांकलौजी नहीं थी, झिला नहीं रहा था। नारायण को बलभद्र के प्रति कितना प्रेम। और वहां जाकर जैसे ही राम से कहा कि लक्ष्मण अवसान को प्राप्त हो गए, वो राम भी सुनते ही भूमि पर धराशायी हो गए। मंत्रियों ने, अयोध्यावासी चतुर पुरुषों ने एन केन प्रकरण शीतल जल आदि, चंदन मिश्रित जल आदि से छिड़काव देकर उनकी मूर्छा को दूर किया। जैसे ही उनकी तंद्रा मूर्छा दूर हुई, चायक सम्यक्ति का, चायक सम्यक दृष्टि, श्री राम का मोह देखो बंधु, ये मोह की आसक्ति देखो। मान तो नहीं था, लेकिन राग था, लोभ था, सो उनका सम्यक तो नष्ट नहीं हुआ।
सम्यक्त के नाश में न क्रोध कारण है, न मायाचारी कारण है, न लोभ कारण है। ये मान कसाय सम्यक्त को मलिन कर देता है। लेकिन भाई के प्रति ममत्व रूप राग रूप जो परिणाम था लोभ कसाय के कारण, अप्रत्याख्याना क्रोध मान माया लोभ के उदय में जो लोभ कसाय के कारण जो राग रति नाम कर्म का उदय, जो राग मोहिनी का रति मोहिनी कर्म के उदय के कारण एक चरम शरीरी तद्भव मोक्षगामी जीव की स्थिति देखिए बंधु। लक्ष्मण का अवसान हो गया, लेकिन राम कर्तव्य विमूढ़ हो गई। लखन की देह का श्रृंगार कर रहे, नभा रहे, धुला रहे, श्रृंगार कर रहे, वस्त्रों को पहना रहे, रोटी भोजन पानी कराने की चेष्टा कर रहे। क्या कह रहे? लखन मेरा मरा नहीं है, लखन जीवित है। ये आज रुष्ट हो गया किसी कारण से, इसका कोई मैंने उपेक्षा कर दी, या इसने मुझसे कुछ संदेश भेजा मेरे पास नहीं आया और मैं वो कार्य नहीं कर पाया, तो मेरा प्राण प्रिय हृदय का कलेजे का टुकड़ा मेरा भाई लखन मुझसे रूठ गया। ऐसा रूठ गया जो राम रावण का युद्ध हुआ था, कहाँ, कौन सी नगरी में? रावण कहाँ? लंका के निकट। उस समय भी ये रूठ गया था, लेकिन संजीवनी जड़ी बूटी से इस प्रसन्न हो गया। मेरा लखन रूठा है। 6 माह तक एक सम्यक दृष्टि की मोह की परिणति की मूर्छा रूप परिणाम उस अचेतन में चेतन की कल्पना कर रहा, लेकिन उनकी दृष्टि में निर्मलता नहीं थी। चाहे एक सम्यक दृष्टि था, चरम शरीरी तद्भव मोक्षगामी जीव के मोह की आसक्ति का परिणाम, राग का परिणाम। दृष्टि में मलिनता नहीं थी। पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इन ते न्यारी है जीव चालता को न जाने विपरीत मान कर करें देह में निज पिछान। लेकिन विश्वास नहीं हो रहा था। शरीर में आत्मा तो मान रहा था, लेकिन आत्मा अभी इस शरीर में विष्टित है, आयु कर्म शेष है। ये लखन रुष्ट हो गया, नाराज हो गया, सो टेंशन में आकर क्या चला गया? कोमा में चला गया, सदमा में चला गया। ऐसी उनकी धारणा थी। और लखन को टांगे टांगे घूम रहे। नगर वालों ने कहा इसका अंतिम संस्कार कर दो। सो अयोध्या छोड़कर दूसरी गांव में जाने लगे लक्ष्मण को टांगे टांगे। ये मोह की परिणति का परिणाम देखो। छायक सम्यक दृष्टि भी किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया। कहाँ गया उसका ही उपाधि का ज्ञान, छायक सम्यक दृष्टि का। उस शरीर से चेतना आत्मा निकल गई, उस पुद्गल में शरीर जीवत्व की कल्पना कर रहा। विपरीत श्रद्धा नहीं है, क्योंकि शरीर में आत्मा रहती है, लेकिन मोह की आसक्ति, मोह की ग्रद्धता का परिणाम देखो, मोह की तीव्रता देखो। छायक सम्यक दृष्टि भी गाफिल हो गया, उलझ गया, लिप्त हो गया। किसमें? उस रति राग में, मोहिनी की जो रति नाम मोह कर्म का उदय, उसमें लिप्त हो गया। लक्ष्मण के सबको लोगों ने समझाया। कोई कहे लक्ष्मण मर गया तो राम जवाब देते तू मर जा, तेरा बाप मर जा, तेरा भाई मर जा, तेरी जीवन साथी मर जा। तू मेरे भाई को बड़ा हुआ कह रहा है, इसका अग्नि संस्कार कर दो। तेरे बाप का अग्नि संस्कार कर दे, तेरी पत्नी का अग्नि संस्कार कर दे, तेरी माँ का अग्नि संस्कार कर दे, तेरे परिवार वालों का अग्नि संस्कार कर दे। ऐसा राम मोह से ग्रसित होकर मोहिनी कर्म ने जकड़ लिया, लेकिन अनंतानुबंधी मोह ने नहीं जकड़ा। प्रत्याख्यान आवरण क्रोध मान माया लोभ के छत्र छाया में सारे में नाच नाचने वाली वो रति मोहिनी कर्म के कारण राम विपरीत जवाब दे रहा है। तेरे भाई का अग्नि संस्कार कर दे, तू मर जा, तेरा अग्नि संस्कार कर ले, तू मरा होगा, लेकिन मेरा रखन मरा हुआ नहीं है। ये मोह की आसक्ति का परिणाम देखो। ये लोभ का, लोभ के कारण, लोभ
कसाय के कारण राग उत्पन्न होता है। और लोभ ऐसा था, भाई के प्रति राग का लोभ, ममत्व रूप, अपनत्व रूप परिणाम का लोभ का परिणाम देखो। नारायण इच्छा एक सम्यक दृष्टि भी 6 माह तक उस सबको लेके घूमता रहा, लेकिन उनका मोह कब कमजोर हुआ? राम रावण युक्त का प्रथम सेनानी कौन था पता है? नहीं पता। राम रावण युद्ध का प्रथम सेनानी कौन था? राम की तरफ से सीता की रक्षा में रावण पर प्रथम प्रहार किसने किया था? मनुष्य ने नहीं किया था, त्रियंच ने किया था। त्रियंच में भी चौपाया ने नहीं किया था, गर्वज ने नहीं किया था, अंडजों से उत्पन्न हुआ था पंख वाले उस जटायु पक्षी ने। रावण पर प्रथम राम की तरफ से प्रथम बार किया था, रावण पर युद्ध किया था, पुष्पक विमान पर बैठे हुए राम पर बार किया था अपनी चोंच का। लेकिन वो बात अलग है, रावण क्या था? प्रति नारायण था और वो मनुष्य था, ये पक्षी था त्रियंच। जैसे ही छल से भिक्षा का भेष धारण किया भिखारी का, और भिक्षा लेने के लिए भिक्षा जब लूंगा तो इस रेखा के बाहर आएगी। लेकिन सीता विज्ञ नारी थी, धर्मात्मा नारी थी, अतिथि संविभाग व्रत का पालन करती थी। आज एक याचक, आज एक भिक्षु मेरे द्वार से खाली ना लौट जाए। सो लक्ष्मण ने जिस रेखा को खींचा उस रेखा का उल्लंघन कर दिया। और हुआ क्या? उस धूर्त ने, उस मायाचारी ने, उस स्त्री के प्रति वासना का भाव रखने वाला उस दुराचारी रावण ने, एक इसके कुकृत्य ने, जिनेन्द्र भगवान का सम्यक दृष्टि श्रावक, उस जिन रावण भी मरण को प्राप्त हो गया, उस रावण पर प्रथम बार किया था अपनी चोंच से और अपने पंजों से, उन दोनों पैरों के पंजों से। लेकिन रावण ने खड़क के प्रहार से जैसे ही जटायु पर वार किया, वो शक्तिहीन, वो निर्मल जटायु गिर गया। लेकिन उस जटायु ने श्री राम की तरफ से प्रथम बार किया था, एक उसने और श्री राम का सेनापति मनुष्य कृतांत वक्र के जीव ने, दोनों सल्लेखना पूर्वक मरण करके कहाँ चले गए? जब देव बन गए। 6 माह तक इस राग का संस्कार राम की आत्मा पर, वो मोहिनी कर्म का, रति मोहिनी कर्म का 9 कसाय के अंतर्गत तीव्र उदय आया। सो मृतक में भी चेतन की कल्पना एक सम्यक दृष्टि ने कर ली, लेकिन तत्व के प्रति विपरीत श्रद्धा नहीं था उनका। लक्ष्मण को वो चेतन आत्मा मान रही थी, लेकिन एक सम्यक दृष्टि का मोह भी इतना पावरफुल। लेकिन जब जटायु का जी, कृतांत वक्र सेनापति का जी, कौन से जी? दोनों आए। एक बंजर भूमि में क्या करने लगा? एक खूब बड़ी शिला थी, इतनी बड़ी शिला थी कि 50-100 किलोमीटर की शिला, उस पे हल चला रहा। राम भी अयोध्या छोड़ के, ये अयोध्या वाले पागल हो गए, इनका विक्षिप्त हो गए, ब्रेन खराब हो गया। ये सब बार बार मुझसे कह रहे कि लक्ष्मण मर गया, लक्ष्मण अवसान को प्राप्त हो गया, लक्ष्मण का अंतिम संस्कार कर दो। सो शिला की गुफा में आकर लक्ष्मण को रखें। लक्ष्मण का श्रृंगार करने के लिए, मुंह धुलाने के लिए उस झरना के यहाँ पानी लेके अपनी अंजलि को लेकर आए। एक देव ने मनुष्य का शरीर बनाया और एक हल जोता, और हल से उसमें क्या कर रहा? उस शिला पर हल चलाते चलाते बीज बो रहा। राम ने कहा, रे पागल, इस शिला पर बीजों का वपन करने से क्या कभी फसल की प्राप्ति होगी? सो उसने कहा, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, मुझे उपदेश मत दे,
खुद तो मरे हुए अपने भाई को ला दें और कह रहा जिंदा है, और मुझसे कह रहे हो कि इस भूमि पर बीज बोने पर क्या कभी अंकुरण की उत्पत्ति होगी? जब तेरा भाई मरा जिंदा नहीं हो सकता तो मुझे मत टोक। राम को लगा ये तो अयोध्या नहीं है, कहीं ये ठीक तो नहीं कह रहा। और दूसरा क्या हुआ, और एक दूसरा देव कृतांतवक्क सेनापति के जीव ने क्या किया, राम उस गुफा की तरफ गए, वहां एक मरे हुए बैल का हल में लगाया हुआ था एक जिंदा, और उस बैल को नुकील गुचीर रहा, डंडे से उठाने की कोशिश कर रहा कि हल में चल के जुतने लगे। राम ने उसे देखा और राम से कहा, अरे पागल ये बैल मर गया, ये मरा हुआ बैल क्या हल चलाएगा? तो उस देव ने जो मनुष्य बना था राम से कहा, जब तू मरे हुए अपने लखन को कह रहा है जिंदा है तो मेरा बैल भी जिंदा हो जाएगा। फिर राम को लगा उस मोह का संस्कार, मोह का रति नाम कर्म, रति मोहिनी कर्म ढीला पड़ा। राम को लगा कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूं, लक्ष्मण का अवसान तो नहीं हो गया। अब तुम कह रहे हो ये हमारा 6 महीना तक लक्ष्मण बसा काय नहीं गाओ, सड़ांद काय आनने लगी, अंग गल गल के क्यों नहीं गिरने लगे। लेकिन ये सलाह का पुरुष महापुरुष होते हैं ना, इनके उसी पुण्य का प्रभाव होता है। 6 महीने बाद भी इनके शरीर से दुर्गंध नहीं आती। यही तो सलाह का पुरुषों के पुण्य पुरुष कहलाते हैं, दुर्गंध नहीं आती। सो हुआ यूं, जब ये दृष्टांत विक्रिया से ये दृश्य प्रस्तुत किया उस जटायु के जीव ने, उस कृतांतवक्क सेनापति के जीव ने, तब छायक सम्यक दृष्टि तद्भव मोक्षगामी चरम शरीरी श्री राम का राग ढीला पड़ा और लक्ष्मण का अंतिम संस्कार किया। जब ऐसा मोह का संस्कार, राग का संस्कार, छायक सम्यक दृष्टि आत्मा पर इतना जबरदस्त उसका संस्कार 6 माह था, तो कहाँ वो भव्य सेन मुनि बन गया। लेकिन तत्व के प्रति विपरीत श्रद्धान के कारण 11 अंग और पूर्व का पाठी होने के बाद भी मिथ्या दृष्टि, उसकी दृष्टि में निर्मलता नहीं आई। यही मिथ्या उसके 4 गति 84 लाख योनियों के दुखों का कारण। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तिन माई विपर्यत, चेतन को है उपयोग रोब, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनसे न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान कर करे देह में निज विचार। शरीर को आत्मा मान लेना यही तत्व का विपरीत श्रद्धान है, और चेतन को अजीव को जीव मान लेना यही तत्व का विपरीत श्रद्धान है। जब तक तत्व रुचि उत्पन्न नहीं होगी, तत्वों का ठीक ठीक समीचीन श्रद्धान नहीं होगा, तब तक दुखों का भी अंत नहीं होगा, दुखों का दिवालिया नहीं निकलेगा। इन दुखों का दिवालिया, इन कर्मों का दिवालिया निकालना है, तो दिवालिया निकालना और दुखों का अंत करने का मात्र एक ही साधन है, तत्वों का ठीक ठीक श्रद्धान कर लो। जैसा आचार्य भगवंतों ने तत्वों का स्वरूप बताया, तत्व 7 होते हैं, 7 तत्वों में जीव एक चेतन है, बाकी के सब अजीव हैं। 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य चेतन है। पुद्गल, पुद्गल नव आकाश, धर्म अधर्म और काल, ये 5 द्रव्य अचेतन है, अजीव है। इनका स्वभाव जीव से विपरीत है और जीव का स्वभाव इनसे विपरीत है। जीव में चेतनत्व गुण है और इनमें स्पर्श रस गंध गुण है। ये अजीव है, वो जीव है। जिस दिन ये विश्वास, इस श्रद्धान पक्का चोखा हो जाएगा,
उस दिन हमारी दृष्टि में निर्मलता आ जाएगी और इस आत्मा में सम्यक्त का ठप्पा, सम्यक्त की मोहर लग जाएगी, सम्यक्त का टाइटल लग जाएगा। सम्यक दृष्टि पूजा करने से अकेले बनने वाली नहीं हो, सम्यक दृष्टि आहार दान देने से बनने वाली नहीं हो, सम्यक दृष्टि औषधि दान देने से बनने वाली नहीं हो, सम्यक दृष्टि ज्ञान दान देने से बनने वाली नहीं हो, और सम्यक दृष्टि अभय दान देने से बनने वाली नहीं हो। ये चारों प्रकार का दान देने वाला और षटावश्यक का पालन करने वाला पक्का नहीं है कि सम्यक दृष्टि हो, आस्तिक हो, नास्तिक भी हो सकता है। अरे मुनि बन गया था कौन? भव्यसेन। निरतिचार 28 मूल गुणों का पालन कर रहा था बाह्य से, लेकिन अंतरंग में श्रद्धान खोटा था, चोखा नहीं था। 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी था। एक अंग और वो एक पूर्व का ज्ञाता पंचम काल का एक मुनि नहीं हो सकता। मात्र अष्ट प्रवचन मात्र का ज्ञाता हो सकते हैं साधु प्रविष्टि पंचम काल के, भले ही आचार्य विद्यासागर महाराज क्यों ना हो, आचार्य ज्ञान सागर महाराज क्यों ना हो, आचार्य शांति सागर महाराज क्यों ना हो, आचार्य कुंद कुंद समंत भद्द वीर सेन मुनिराज पंचम काल के क्यों ना हो, सब अष्ट प्रवचन मातृका की ज्ञाता थे। एक अंग एक पूर्व के पाठी नहीं थे। लेकिन अभव्य सेन मुनिराज नहीं, वो आचार्य अभव्य सेन भी 11 अंग 9 पूर्व का पाठी। इतना अक्षर सुतात्मक क्षयोत्सम उसका ज्ञान, द्रव्य सुत का कंठस्थ अंग और पूर्व 11 अंग और 9 पूर्व कंठस्थ जिब्बा के अग्रभाग पर रखे हुए थे। लेकिन भाव श्रुत का अभाव था, द्रव्य श्रुत का अक्षर सुतात्मक कर्म का क्षयोत्सम के कारण, उस ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोत्सम के कारण। लेकिन तत्व के प्रति विपरीत श्रद्धा, जीव विज्ञान के प्रति विपरीत श्रद्धा, इतना बड़ा ज्ञाता भी अपनी आत्मा का हित नहीं कर पाया, आत्म कल्याण नहीं कर पाया, संसार में लिप्त हो गया 4 गति 84 लाख योनियों में। वो भव्य सेन आचार्य की आत्मा आज भी परिभ्रमण कर रही है, क्योंकि तत्वों का ठीक श्रद्धा। भव्य थे कि अभव्य, ये तो केवल ज्ञानी का विषय है। लेकिन भव्य सेन उनका नाम था। चुल्लक जी ने जब उनकी परीक्षा की, जब जीव विज्ञान को नकार दिया, वनस्पति कायिक को नकार दिया, कमंडल का विद्या से पानी सुखा दिया, झरना का भी अभाव कर दिया, सो एक गड्ढे से पानी भर लिया। न जीव वो पृथ्वी का स्थावर जीवों में न जल जीव को स्वीकार कर रहे, न वनस्पति का एक जीवों को स्वीकार कर रहे। सो उनकी इस दृष्टि की मलिनता के कारण छुल्लक ने उनका नाम भव्य सेन से अभव्य सेन रख दिया। एक कथा तो भव्य सेन मुनिराज की और छुल्लक के लिए तुम्हारा रूपक दे दिया। अब विचार करना, ये रूपक तत्वों के प्रति हमारा विश्वास, हमारी आस्था, हमारा श्रद्धान चोखा है कि खोटा। यदि खोटा है तो घबराना नहीं, चोखा कर लेना, मजबूत कर लेना। एक बार तत्वों के प्रति ठीक ठीक श्रद्धान मात्र जिस जीवन में 48 मिनट के लिए हो जाए, कितने देर के लिए कह रहा, 48 मिनट उत्कृष्ट रूप से लघु अंतर्मूर्त के लिए भी तत्वों का ठीक ठीक विश्वास, ठीक ठीक श्रद्धान, देव शास्त्रों पर श्रद्धान, तत्वों पर श्रद्धान, पदार्थों पर श्रद्धान, द्रव्यों पर श्रद्धान, पंचास्तिकाय पर श्रद्धान। जैसा आप्त आगम पदार्थों का आप्त ने जाना, श्रुत में आप्त के द्वारा जिनवाणी में कहा गया और गुरुओं के श्री मुख से प्रस्तुत किया गया। एक बार आप्त आगम पदार्थ पर, देव शास्त्रों पर, पंचास्तिकाय पर, 6 द्रव्यों पर, 7 तत्वों पर, 9 पदार्थ पर ठीक ठीक कर लेना। भले ही उत्कृष्ट अंतर्मूर्त के लिए नहीं, जगन अंतर्मूर्त के लिए, असंख्यात भेद हैं उस मध्यम अंतर्मूर्त के। इतनी देर के लिए भी हमारा विश्वास पक्का हो जाए, आस्था चौकी हो जाए,
दृढ़ श्रद्धान हो जाए, समझ लो दुखों का अंत का वो बीज हमें प्राप्त हो गया। 4 गति 84 लाख योनियों के दुखों के अंत का वो बीज हमें प्राप्त हो गया। वो बीज ऐसा अंकुरित होगा, ऐसा पल्लवित पुष्पित होगा, फलित होगा कि अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के अंतर्गत सारे दुखों का अंत, सारे कर्मों का अंत करा देगा। शारीरिक दुख, मानसिक दुख, वाचनिक दुख, सारे कर्मों का दिवालिया निकाल देगा। चाहे द्रव्य कर्म हो, चाहे नौ कर्म हो, चाहे भाव कर्म हो, इन दुखों का अंत करा देगा और कर्मों का अंत कराकर एक दिन दुखों से मुक्त कराकर सुख का स्वामी बना देगा। सुख चाहते हैं, दुख से भयभीत होते हैं। दुख से छुटकारे का मंत्र तुम्हें दे दिया कि अपनी दृष्टि में निर्मलता लाओ, कि जैसा भगवान ने देव शास्त्रों का स्वरूप कहा, उस स्वरूप को जानकर वैसा श्रद्धान करना, तब जाकर कर्मों का दिवालिया निकल जाएगा, दुखों का अंत हो जाएगा। हम सबकी आनंदकालीन दृष्टि की मलिनता का प्रक्षालन हो और हमारी आत्मा में सम्यक्त की ज्योति प्रज्वलित हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज, पूज्य मुनि श्री विशद सागर जी महाराज जी की जय। जल चंदन अक्षत पुष्प चरु